हेलो दोस्तों, नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड। एनएफओ की तारीख है जनवरी 9 से जनवरी 23 के बीच में। तो एनएफओ को समझेंगे, रूरल थीम को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस फंड की एक बड़ी बात जो है, जो बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं, वो है एक्सपीरियंस नाम। जो फंड मैनेजर है मिस्टर शंकरन नारायण, बड़ा नाम है। और मिस प्रियंका खंडेलवाल, तो ये बड़े नाम है। मिस्टर नारायण सीआईओ है, बहुत सारे दूसरे फंड्स को भी मैनेज करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो ग्रुप है, जो एएमसी है उसका। और जो बेंचमार्क जो है वो है निफ्टी रूरल टीआरआई का। इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए, जब हम रूरल की बात करते हैं तो देखिए, भारत की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो लगभग 64% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है। रूरल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगभग 46% है। और पूरे देश का लगभग आधा कंजम्पशन रूरल इंडिया में होता है। तो रूरल इंडिया अगर ग्रो करेगा तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां भी ग्रो कर सकती है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रूरल से जो जुड़ी हुई है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत हद तक रूरल से जुड़ा हुआ है। 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और एक स्टीडी ग्रोथ यहां पर करता है। लेकिन एक धारणा होती है कि एग्रीकल्चर मतलब रूरल, जो कि 100% सही नहीं भी है। दूसरे भी बहुत सारे सेक्टर, उनका बिजनेस रूरल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एफएमसीजी में आप देखेंगे लगभग 16 लाख करोड़ की रूरल मार्केट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करेंगे तो उनका 10 to 20% जो सेल्स है रूरल मार्केट से आता है। बैंकिंग में भी बहुत सारी बड़ी बैंक्स को भी अभी हम देखेंगे रूरल एरिया में अपनी शाखाएं ओपन कर रहे हैं। 90% रूरल होम्स में अब बैंक अकाउंट भी है। अब रूरल इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्रस्ट है। लगभग 2.9 करोड़ रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन उनका हुआ है सौभाग्य स्कीम के द्वारा। फिर 11 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन हुआ है। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो रोड में हो या एजुकेशन में हो या एलपीजी कनेक्शन या घर बनाना, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी रूरल इंडिया में बहुत पुश हमको देखने को मिला हुआ है। अब देखिए, रूरल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। अभी आप देखेंगे तो 99% जो रोड्स हैं वो ऑल वेदर रोड हो चुके हैं रूरल इंडिया में। 2018 में जितने भी रूरल विलेजेस है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 75% टैप वाटर रूरल एरिया में पहुंच चुका है। लिटरेसी वहां पर बड़ी है और अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो रूरल इंडिया में भी फास्ट डिजिटलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, जैसे $2000 पर कैपिटा इनकम। अब इससे क्या हुआ है कि रूरल इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो मेन खर्चा, क्योंकि अगर अर्बन के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्बन में सिर्फ फूड का खर्चा ही नहीं होता है, ज्यादा इनकम होती है तो लोग कंजम्पशन भी करते हैं। लेकिन रूरल एरिया में मोस्टली फूड रिलेटेड खर्चा था, जो कि अब कम होकर 46%। अगेन ये बड़ा नंबर है, अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन फूड पर खर्चा करती है। लेकिन $2000 जो पर कैपिटा पार हुआ एक बहुत बड़ी चीज है। अब इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। वुमेन भी जो है वो भी अब रूरल एरिया में अलग अलग तरीके से लेबर फोर्स में वो आ रहे हैं, तो इनकम और ज्यादा आ रही है घर में। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ सकती है। तो जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसमें पॉजिटिव हो सकता है। मान लीजिए फैन नहीं था तो फैन आएगा, फैन है तो अब एसी आएगा। तो ये सब जो खर्चे जो हैं, डिस्क्रिशनरी खर्चा बोलेंगे, जैसे शहरों में होता है कि बाहर खाने का एक तरीके से बहुत घरों में चलन होता है, तो वो सब चीजें भी रूरल एरिया में धीरे धीरे करके अब चेंजेस आ रहे हैं, जो कि यस थोड़ा टाइम लगेगा बट वो चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्रॉस हो रही है $2000 की, और वुमेन जो है वो भी लेबर फोर्स में आ रहे हैं दोस्तों। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को क्यों लगता है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म क्या रूरल के लिए ट्रिगर हो सकता है कि बड़ा जो शॉक लगा था कोविड का, उसके बाद में जो के शेप्ड रिकवरी हुई थी, मतलब अर्बन एरिया अच्छा ग्रो कर गया था, रूरल एरिया में ग्रोथ नहीं हो रहा था। लेकिन अब रूरल एरिया में वो हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इलेक्शंस भी है आने वाले टाइम में, बजट भी है, तो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट का और ज्यादा फोकस रूरल इंडिया की तरफ जाएगा। अब जैसे मैं के शेप्ड रिकवरी की बात कर रहा था, अब हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा जा रहा है कि रूरल इंडिया में रिकवरी हो रही है। और अलग अलग जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज या जो दूसरी कंपनियां जिनका बड़ा बिजनेस रूरल एरिया में है, वो अपने कमेंट्री में कह रही है कि रूरल इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसमें कुछ चीजें एक्सपेक्टेशन है, जैसे रूरल वेज ग्रोथ थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया था, एक्सपेक्टेड है कि वो भी इंक्रीज करे। एग्री इनकम इंक्रीज होने की संभावना है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रही है, आगामी जो बजट आने वाला एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट रूरल एरिया में और ज्यादा स्पेंडिंग कर सकती है। तो एक की चीज इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए, वो है रूरल रिवाइवल। धीरे धीरे रिवाइवल हो रहा है। आने वाले टाइम में 2025 में हमको और ज्यादा ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा। अब रूरल को जनरली एग्रीकल्चर या एलाइड थीम के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड
बहुत सारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां पर भी वो जा सकता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस, टेलीकॉम। अब ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर शहरों में और रूरल एरिया में दोनों जगह में ये जो लोग हैं उनकी जरूरत है। एफएमसीजी वो तो है ही रूरल एरिया में, फिर फुटवेयर, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, पर्सनल केयर, तो ये सब जो ब्रॉड थीम है वो रूरल का थीम जैसा बन सकता है। आप यहां पर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे केमिकल्स हैं, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, पावर, टेलीकॉम, एग्री, ऑटोमोबाइल, ये सब रूरल थीम के अंतर्गत आ सकता है। तो यहां पर जो फंड हाउस है नया एनएफओ लेकर आ रहे हैं, तो उनका क्या कहना है कि रूरल और रूरल से रिलेटेड थीम पर वो इन्वेस्ट करेंगे। जो पोर्टफोलियो होगा अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हमको पता चलेगा कुछ 1-2 महीने बाद कि क्या पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं जो रूरल पर फोकस कर रही है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड उन पर बेट ले रहा है। तो एक ब्रॉड बेस्ड थीम है, ऐसी कंपनियां जो रूरल एरिया में, चाहे उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, सप्लाई चेन हो सकता है, या ब्रांचेस हो सकती है, फैक्ट्रीज हो सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूरल एरिया से उनका बिजनेस आता हो, उस पर फोकस किया जाएगा। मार्केट कैप एग्नोस्टिक है, मतलब यहां लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो कि थोड़ा यूनिक बन जाता है फंड। तो बहुत हद तक ये एक फ्लेक्सी कैप की तरह भी ये ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में एक फंड मैनेजर के पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह में जाने की आजादी होती है। और यहां पर यस एक बड़ा यूनिवर्स तो नहीं रहेगा, कुछ सेक्टर्स यस यहां पर नहीं ही आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आईटी सेक्टर, लेकिन ब्रॉड बेस्ड बहुत सारे सेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, पावर, कंस्ट्रक्शन, ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, तो ये सब सेक्टर आ सकते हैं। और उनकी जो कंपनियां हैं लार्ज, मिड और स्मॉल में भी एक्सपोजर मिल सकता है। तो बहुत हद तक, टोटली मैं नहीं कहूंगा, बहुत हद तक ये एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक बिजनेस साइकिल फंड की तरह भी ये ऑपरेट कर सकता है। मेन यहां पर जो पॉजिटिव या बड़ा एडवांटेज रहेगा वो है फंड मैनेजर के पास में टोटल इंडिपेंडेंस है अक्रॉस मार्केट कैप जाने का। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो अपना लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का वेटेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन वो कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बट यस, चूंकि ये थोड़ा थीमेटिक हो जाता है, यहां पर सभी सेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है प्योर फार्मा या प्योर आईटी, जिनका मोस्टली जो बिजनेस है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो सब कंपनियां आपको नहीं देखने को मिलेगी, या जो प्योर अर्बन कंपनीज हैं वो शायद आपको यहां पर देखने ना मिले। बट यस, एक ठीक ठाक सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है निफ्टी रूरल की बात हो रही थी, ये भी निफ्टी रूरल का सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है। फंड मैनेजर कुछ चेंजेस यहां पर कर सकते हैं, कुछ कंपनियां ये है, अब फंड मैनेजर हो सकता है कुछ चेंजेस यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि बेंचमार्क कई यहां पर स्टॉक्स हैं, आईटीसी, भारती एयरटेल, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, मारुति, अल्ट्राटेक। यस, अर्बन एरिया में भी बिजनेस है, लेकिन इन सब कंपनियों का रूरल पर भी एक अच्छा खासा फोकस रहता है दोस्तों। अब मैंने क्या किया है इस वीडियो में, निफ्टी रूरल को निफ्टी 500 जो कि ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर किया है कि क्या डिफरेंस यहां देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, 5 साल का अगर टोटल रिटर्न देखा जाए, इस इंडेक्स का 17.64 है, और निफ्टी 500 जो कि ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, ब्रॉड बेस्ड मतलब जैसे यहां पर कुछ सेक्टर है वहां पर सब सेक्टर्स आ जाएंगे, ओके, तो वहां पर 19% का रिटर्न है। तो रिटर्न ब्रॉड इंडेक्स ने थोड़ा ज्यादा दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 18.76 है, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, और यहां पर 18.55 है। तो निफ्टी 500 और निफ्टी रूरल का अगर हम वोलेटिलिटी देखेंगे तो लगभग बराबर है। रिटर्न्स यस थोड़ा सा निफ्टी 500 का हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एक डर रहता है कि थीमेटिक फंड है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लीजिए यहां पर एक जगह में 18-19 स्टैंडर्ड डेविएशन है और दूसरी जगह में 30-32 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो एक बहुत बड़ा, तो यहां स्टैंडर्ड डेविएशन या जो वोलेटिलिटी है ब्रॉडर मार्केट जैसा ही है। यस, रिटर्न थोड़ा बहुत यहां पर डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है, बट अगेन देखिए ये दिसंबर का डेटा है, अगले 3-6 महीने में ये डेटा फिर से चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा है दोस्तों, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो लास्ट में कुछ चीजें इस फंड के ऊपर, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो है फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एज ए फंड हाउस भारत के टॉप के फंड हाउसेस में गिना जाता है। फंड मैनेजर स्ट्रांग है, मिस्टर एस नारायण एक बहुत स्ट्रांग नाम है अगर हम इंडस्ट्री की बात करें। और एक डिफरेंस जरूर रहता है आईसीआईसीआई के फंड्स में, क्योंकि फंड्स की जो टाइमिंग जो रहती है वो बहुत हद तक सही रहती है। तो ये क्या एक हिंट भी दे रहा है कि रूरल रिवाइवल हो सकता है, और हम इसी टाइम में एक एनएफओ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ फंड्स आए हैं जो जिसकी टाइमिंग बहुत अच्छी देखने को मिली थी। बट यस, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि सही में फंड हाउस को जो लगता है कि रूरल
में अभी जो फोकस आने वाला है तो वो सही है या गलत, वो हमको थोड़ा समय के बाद ही पता चलेगा। बट यस, अभी इतना पता चल रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एज ए फंड हाउस रूरल सेक्टर पर पॉजिटिव है, उससे रिलेटेड कंपनियों पर वो पॉजिटिव है। तो नई थीम है और ये थीम को निफ्टी ने ही लॉन्च किया था जुलाई 2024 में। ठीक है, तो आपको बहुत सारे जो दूसरे फंड्स हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक यूनिक इसको बनाता है। बट स्टिल थीमेटिक फंड है, बहुत सारे सेक्टर्स यहां है, लेकिन कुछ सेक्टर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो कि प्योर अर्बन या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो आपको देखने को मिलेंगे, तो जो कि थोड़ा बहुत इनहिबिट डाइवर्सिफिकेशन को कर सकता है। कोर या सैटेलाइट, अब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। यहां पर यस, यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं और अक्रॉस मार्केट कैप वो जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ये कोर की तरफ भी जा सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर इज ऐसे सैटेलाइट की तरह वो देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकता है। आने वाले, क्योंकि बहुत ही नया है, आने वाले टाइम में फंड मैनेजर और उनकी स्टॉक पिकिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट मिस्टर नारायण है जो कि एक अगेन एक पॉजिटिव नाम यहां पर हो जाता है, बट किस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं वो हमको नए डेटा हमको बाद में ही पता चलेगा। बट यस, जो ब्रॉड इंडेक्स है एटलीस्ट 0.2-0.5 ईयर की बात करें तो रूरल इंडेक्स ने बीट नहीं किया है, बट ओवरऑल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमको बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो जो वॉलेटिलिटी रहेगी, जो ब्रॉडर इंडेक्स की जो वॉलेटिलिटी है उसके आसपास ही देखने को मिल सकती है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए हमारा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, नीड है। यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। साथ में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी रह चुका हूं, और पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है और अभी भी कर रहा हूं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका पोर्टफोलियो गाइडेंस मैं करता हूं। यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन और गोल बेस्ड गाइडेंस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके लिए एक स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान पर हम डिस्कशन कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सके। गोल्स क्या हो सकता है? SWP या वेल्थ क्रिएशन या बच्चों की एजुकेशन, या फिर कोई शॉर्ट टर्म गोल की फॉरेन वेकेशन 2-3 साल में जाना है या 6 महीने के बाद कार खरीदनी है, तो इन सब गोल्स पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर रिव्यू भी करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन की सर्विसेज, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में एक्सेस भी क्लाइंट्स को मिलता है। एक फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको कंसल्टेशन करना है और बहुत ज्यादा चीजें जाननी है रिलेटेड टू गोल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, तो आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है ताकि हम लोग एक डिस्कशन को प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।